हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपके मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा। तो कर्क राशि, यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी और हम चेक करेंगे कि आपका ओवरऑल मई का महीना कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का। कैंसर कर्क राशि वालों का मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा, कैसा जाएगा मई का महीना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, अच्छे कार्ड आए हैं। एक ही कार्ड थोड़ा सा स्टार्टिंग का आया है, ये थोड़ा सा है कि भी किसी चीज़ को लेकर एक वरी फिक्र चिंता आपको हो सकती है। और ये कार्ड क्योंकि ज़्यादा ना मनी पैसे का है, हालांकि ये भी मनी पैसे का है, तो ये कार्ड पॉजिटिव है। लेकिन स्टार्टिंग का टाइम जो कर्क राशि, ये आपको कार्ड बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे थोड़े से हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब जितने आपने सोचे नहीं थे खर्चे उससे ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी। मई के पहले 10 दिन थोड़ा सा आप पैसे को लेकर वरी रहेंगे। मई की स्टार्टिंग होता है 1 से 10 मई के बीच में। देखिए सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी। ये कार्ड मनी पैसे का ज़्यादा है। तो अगर आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है अभी आपको ढंग से जॉब नहीं मिल रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आप खुश नहीं है। बिजनेस में हो सकता है उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। 1 से 10 मई का बोल रही हूँ मैं पहले। बिजनेस बिजनेस में हो सकता है इस टाइम पीरियड पे उतना मुनाफा या प्रॉफिट नहीं हो रहा। और जितना पैसा आपके पास है, आपका खर्चा हो रहा है, वो आप यानी कि आपको सेविंग्स अपनी खर्च करनी पड़ रही है। अब कुछ लोगों के लिए ये चीजें भी रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ढंग की या तो जॉब नहीं मिल रही है, तो एक अकेलापन थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हैं। ज्यादा मनी पैसे को लेकर वरी कर रहे हैं आप। किसी के लिए हेल्थ को लेकर भी चीजें हो सकती है। हो सकता है आपका खर्चा हेल्थ के ऊपर ज्यादा हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेंगी। देखिए कर्क राशि जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, लेकिन मतलब यही रहेंगे कार्ड के। तो कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत छोटी चीज रहेगी कि जैसे आपने जिस तरीके से सोचा आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपने किसी से मदद मांगी, हेल्प मांगी, उस तरीके से किसी ने आपकी हेल्प सपोर्ट नहीं की, आपको रिजेक्शन लग रही है। तो या फिर आप ही किसी इंसान को किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। तो देखिए रीजन कुछ भी होगा, लेकिन मनी पैसे को लेकर वरी आप कर रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन ये टाइम ना पहले 10 दिन ही ऐसा रहेगा, 8-10 दिन। तो उस टाइम पे हो सकता है टेंशन स्ट्रेस आप चीजों को लेकर ले रहे हैं। और लव लाइफ रिलेशनशिप के हिसाब से भी मुझे यही दिख रहा है कि अपने पार्टनर को लेकर भी आप उतना बात नहीं कर रहे हैं, या तो आपको लग रहा है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया। कुछ कर्क राशि वालों के लिए ये भी रहेगा स्टार्टिंग में। लेकिन मई का मिड मिड बहुत अच्छा है। देखिए जितना पैसे की आप टेंशन स्ट्रेस स्टार्टिंग में ले रहे हैं ना, मई का मिड उतना ही बेस्ट आपका जा रहा है, खास करके मनी पैसे को लेकर। ये कार्ड बोल रहा है कि पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यानी कि धन की रानी। इसका मतलब ये है। अब ये मनी पैसा आपको कहीं से भी मिल सकता है। हो सकता है आपने पीछे मेहनत की, आपको स्टार्टिंग में हो सकता है उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आप परेशान थे। तो वो रिजल्ट, वो काम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। बिजनेस में आपको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, या पेमेंट आपकी रुकी हुई थी तो वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। सैलरी हो सकता है आपकी रुकी हुई थी तो सैलरी मिल जाएगी। अगर प्रमोशन सोच रहे थे तो आपको लग रहा था कि प्रमोशन नहीं हो रही है स्टार्टिंग में कुछ लोगों की, तो अब मिड में आपकी प्रमोशन हो सकती है, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, एक डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। देखिए सबके लिए चीजें अलग रहेंगी कर्क राशि, लेकिन मिड का टाइम आपका अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लोन लेना चाहते तो लोन आपका अप्रूव हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि सारे कर्क राशि वाले लोन ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो लोन भी आपका अप्रूव हो सकता है। अगर लोन नहीं है तो किसी से आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए मनी पैसे की, तो आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी। एक ग्रोथ और प्रोग्रेस रहेगी। फाइनली आपको लगेगा कि एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, और आप अपने ऊपर भी साथ के साथ खर्चा करेंगे। जैसे होता है ना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, या फिर आपकी अपनी मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकते हों इस टाइम पीरियड पे। तो कुछ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, वरी कर रहे थे, और वो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मई के मिड में चली जाएंगी। और एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलेगा। ये कार्ड है ना मई के बिल्कुल एंड का है कर्क राशि। मई के एंड का मतलब 21 से 30 मई के आसपास का टाइम, या उससे उसके आगे पीछे का टाइम। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं पे जाएं। या तो ट्रैवल देखिए लोकल भी हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। तो कोई भी ट्रैवल आपका रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी कर्क राशि वाले ट्रैवल ही कर रहे हैं,
बट येस कुछ लोगों के लिए ट्रैवल रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार होता है ना कुछ लोग पहले प्लानिंग करके चलते हैं कि बाद में जाएंगे, प्लानिंग पहले कर लेते, तो हो सकता है प्लानिंग चल रही है आपकी ट्रैवल की, टिकट बुक कर रहे हो, होटल बुक कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। बट ट्रैवल रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और एक विक्ट्री, एक सक्सेस रहेगी। देखिए स्टार्टिंग के पहले 8-10 दिन थोड़े से वरी वाले रहेंगे हेल्थ को लेकर या फिर मनी पैसे को लेकर। उसके बाद आपका टाइम अच्छा दिख रहा है कर्क राशि। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी और एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलेगा। जो भी आपने पीछे मेहनत की थी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई फाइनली मई के एंड में आपको उसमें एक जीत मिली है, एक सक्सेस मिला है। और थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रहेंगे साथ के साथ। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे होता है ना, तारीफ अप्रिशिएशन का मतलब हो सकता है आपके ऑफिस के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके टीम मेंबर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके घर वाले, आपके लव्ड वन, आपके क्लोज्ड वन आपकी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भी वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी। तो एक पॉजिटिव चीज़ें मई के मिड में और मई के एंड में आपकी तरफ से रहेंगी। खास करके मनी को लेकर चीज़ें अच्छी दिख रही है, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, ग्रोथ और प्रोग्रेस रहती हुई दिख रही है और पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ट्रैवल भी आपका रह सकता है। और ये कार्ड बोलता है किसी तरीके के चेंजेस आएंगे, किसी तरीके के बदलाव आएंगे आपकी सोच में या फिर आपकी एनर्जीज में। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जो भी आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए करेंगे उसके लिए कॉन्फिडेंस भी रहेगा और एक सक्सेस भी मिलेगा। अब देखते कर्क राशि कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, कैंसर कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है इस महीने के लिए कि क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं, उसके बाद तो चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे लगे, तो जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको प्यार से हैंडल करें, टेंशन स्ट्रेस मत लें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन यानी कि जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसको प्यार से हैंडल करें। अगर आप उसको लविंगली, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे तो वो आपके लिए आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस ही लेकर आएगी। एंड एक कार्ड आपके लिए और ले लेते हैं। यू आर गुड एनफ। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये भी दे रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर शक हो रहा है, अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि आप तो अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर खूबियाँ नहीं हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान खुद को कोसने लग जाता है, यार मेरे अंदर ये बुराई है, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर ही सारी कमियां हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने बारे में सोचें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। कोई कुछ बोलता तो किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत यानी कि आप बाय हार्ट अच्छे हैं, बाय नेचर अच्छे हैं। आप अपने आप को ज़्यादा कोसें मत या अपने आप को बुरा भला मत कहें, गालियाँ मत दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कई बार होता है इंसान को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ जाता है, यार मैं ही खराब हूँ, मेरे कारण ही होता सब कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्ड बोलता है कि अपने बारे में इतना बुरा या नेगेटिव ना सोचें, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं और आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है टाइम आपका स्टार्टिंग में 8-10 दिन आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो रही है। तो ये कार्ड बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको अपने ऊपर शक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।